प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज की सभा के प्रथम सत्र में आर्य ज्ञान प्रभा माता जी ने 15-20 मिनट में पूरे उत्तम क्षमा धर्म का मर्म परोस दिया। बस यदि वो बातें समझ में आ जाएं तो जिंदगी बदल जाए। क्योंकि अभी हम सुनते तो हैं पर उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। महाराज साहब ने 10 मिनट में प्रतिमानियों की कथा सुना दी, कहानी सुना दी, इंग्लिश भी बोल दी, पूरा उन्होंने दे दिया। तुम रात में सोचते रहो। और फिर बरनी जी ने एक गीत गाकर के पूरी सभा को अपने रंग में ही उन्होंने रंग दिया। इसे कहते हैं आवाज का जादू। और निश्चित जब कोई संत महात्मा भाई यही गीत संगीतकार गाता अच्छा लगता, पर यही गीत जब खुद ने लिखा, खुद ने गाया, पूरा रोम रोम उस गीत से भीग गया। आचार्य कहते हैं बस यही आनंद है, यही सुकून है, यही शांति है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे देश में जितने साधु सन्यासी पंडित पादरी ब्रह्मचारी त्यागी व्रती जितने हैं, आज सभी ने अपने प्रवचन उत्तम क्षमा धर्म पर प्रति क्रोध को बुरा कहा है और क्षमा को अच्छा कहा है। क्रोध विभाव है, क्षमा स्वभाव है। क्रोध अधोगामी है, क्षमा ऊर्ध्वगामी है। क्रोध पानी की तरह है और क्षमा ज्योति की तरह है। इसलिए आचार्यों ने कहा कोहो पीयम पणासेई, कोहो पीयम पणासेई। क्रोध प्रीति का नाश कर देता है। क्रोध से एक वर्षों का प्रेम मिनटों में सिमट जाता है। कहते ना, जिनसे बातें कर पहले जिनसे बात करते करते बात खत्म नहीं होती थी, जिनसे पहले बातें खत्म नहीं होती थी, अब उनसे बात करने का मन नहीं करता है। ये तुम्हारा प्रेम है। यदि एक शब्द कोई बोल दे, मुंह ऐसा टेढ़ा होता है जैसे कभी बरसों से सीधा किया ही ना हो। और मैं कहता हूं क्रोध करो, गुस्सा करना बुरा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति को गुस्सा करना ही चाहिए। यदि गुस्सा नहीं करोगे, जीवन का एहसास कैसे होगा कि तुम जी रहे हो? क्यों? ये हमारी संस्कृति है गुस्सा करने की। भरत बाहुबली देखो, गुस्से में युद्ध हुआ था। पारस कमठ का देखो ना। पर गुस्सा कर उस समय के गुस्से में और आज के गुस्से में जमीन आसमान का अंतर है। उस पहले के लोग भी गुस्सा करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, मारते थे, पीटते थे, पिटते थे, पर उस क्रोध में ईगो हट नहीं करते थे। और आज के क्रोध में ईगो हट होता है। उसने यदि एक शब्द भी बोल दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, बस उसने किस भाव से कहा, किस इंटेंशन से कहा, किस अभिप्राय से कहा, वो सब गया एक तरफ। उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। अब तो बड़े बुजुर्गों के शब्द भी, बड़े बुजुर्गों की डांट भी छोटों को सहन नहीं होती है। यदि बड़े बुजुर्ग पहले डांट देते थे, मार देते थे, तब भी छोटे उप नहीं करते थे। आज कोई व्यक्ति किसी के बच्चे को आंख दिखा दे, उसका बाप आंख निकालने पहुंच जाएगा। तुमने मेरे बेटे को आंख दिखाई कैसे? तू होता कौन दिखाने वाला? और बच्चा कुछ नहीं, बच्चा किसी के घर के पास खड़े होकर बाथरूम कर रहा था। उसने यही कहा, बेटा कहां तू बाथरूम कर रहा है, अकल नहीं तेरे को?
बच्चा रोते रोते सिसकियां भरते भरते पिता से, पिताजी अंकल जी मुझे डांट दिया। बाप लड़ने के लिए पहुंच गया। आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं होता था, पर हर आज की जिंदगी में सिर्फ अहंकार और क्रोध के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। हमारी उतनी अहंकार करने की औकात नहीं है, फिर भी अहंकार चक्रवर्ती के बाप से कम नहीं है। अहंकार कहां ले जाएगा और किसके लिए अहंकार, किसके सामने अहंकार। निवेदन कर रहा हूं, क्रोध, ये चारों 3 भाई हैं, 1 बहन है। क्रोध मान, माया बहन है, और लोभ 3 भाई 1 माया। और 10 धर्म का सार इन चारों में ही सिमटा पड़ा है। जहां एक खत्म हुए, और सिर्फ ऐसे नहीं क्रोध ग्रस्तों को ही आता हो, साधु सन्यासियों को गुस्सा आता है। साधु संत भी गुस्सा करते, पर उनके गुस्से में गांठ नहीं बनती है। यदि समझदार ज्ञानी मुनि होगा तो क्रोध करने के बाद बैर की गांठ नहीं बांधेगा। समझदार होगा तो, पहली बात समझदार होगा तो गुस्सा करेगी ही नहीं है? और गुस्सा करेगा तो बैर की गांठ मन में रखेगा नहीं। और आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, ग्रंथों में उल्लिखित है, क्रोध कसाएं 10वें गुणस्थान तक चलती है। 6ठे 7वें 8वें 9 10वें गुणस्थान तक क्रोध। तो तुम गुस्सा करो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक मुनि ने क्रोध किया, पूरी द्वारका भस्म हो गई। इतना भयंकर खतरनाक गुस्सा था उनका। आचार्य कहते हैं, गुस्सा करना बुरा नहीं है, गुस्सा हर व्यक्ति को करना चाहिए। और जो गुस्सा नहीं करते हैं उनको आज से गुस्सा शुरू कर देना चाहिए। निधि, गुस्सा करो, पर गुस्सा बच्चों जैसा करो। बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पिटते हैं, और फिर बाद में जाके एक साथ दोनों खाना खा रहे हैं। रात में बच्चे जब छोटे थे हम लोग तकिया पर, भैया का तकिया अपनी तरफ खींच रहे, हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। मम्मी भैया ने मार दिया, हमने भी घुस्सा मार दिया। और बाद में आधे घंटे बाद देखकर जब नींद लगी तो भैया के ऊपर पैर पड़ा है, हाथ गले में पड़ा और तकिया नीचे पड़ी है। लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है, लड़ने झगड़ने के पीछे बस ईगो नहीं होना चाहिए। क्रोध को जब जब भी हमने मन में स्टील किया है, बस वही क्रोध बीमारी बन गया है। और आप देखो, क्रोध ने क्या दिया? दुख, परेशानी, बीमारी, चिंता, उलझने और मन की अशांति। सबसे बड़ी क्रोध करने के बाद जो मन की अशांति बढ़ती है, कितनी तुम जाप करो पारसनाथ की, अब मन की शांति होने वाली। मन अशांत तब तक रहेगा जब तक उसके प्रति सुई की नोक के बराबर भी कसाए गुस्सा रहेगा। इतिहास पढ़ के इतिहास उठा के देखते हैं तो भरत बाहुबली के प्रभु सब आपका ही है, मन में किसी प्रकार का कुछ नहीं, सब आपका ही है। हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गया। और जैसे भरत ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, भैया आप विकल्प नहीं करना। और कहते हैं बाहुबली को अंतर मुहूर्त में निकल गए। ये बैर महा दुखदाई है। और हर व्यक्ति, जितने लोग बैठे हैं, सब जानते हैं गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी दिल है। एक माइक लगा भैया सामने, तुम मजबूर हो। कभी कभी क्रोध का अभिनव करना चाहिए, पर वास्तविकता में क्रोध नहीं करना। क्रोध का नाटक करो, आग दिखा, समझता नहीं है, और बाद में जैसी पास में और कैसे हो जैसा। क्रोध का अभिनव करना एक बात है, पर रियल क्रोध करना
हमारा स्वभाव नहीं है। और हम क्रोध किस बात पर करें? एक सज्जन ने कहा, जब आपको गुस्सा नहीं आता? हमने गुस्सा तो आता है पर निकाल देते हैं। बोले कैसे? हमने कहा किसी को भी डांटे। और गुस्सा कब आता है? जब कोई व्यक्ति हमारी क्रियाओं में व्यवधान पैदा करता है, उस समय गुस्सा आता। अब मैं समय पे जा रहा हूं, मरासी 5 मिनट समय दे दो, लगते इसको 2 चाटे लगाओ। उसको यही बोध नहीं कि अभी हमारी क्रिया का समय है कि तुम्हारे पंचायत का समय है। यदि हम स्वाध्याय में बैठ कर गुरु जी 5 मिनट का समय दे दो, उस समय बस इस आचार इसी को कहते हैं अविवेक पूर्वक कार्य क्रिया करना। निवेदन को हो पीयम पणा से ही क्रोध प्रीति का नाश करता है। वर्षों की मित्रता एक क्षण के क्रोध में समाप्त हो जाती है। अग्नि का समाधान पेट्रोल, अग्नि का समाधान पेट्रोल नहीं, जल। पेट्रोल है, अग्नि का समाधान जल और क्रोध का समाधान क्षमा। ले जाओ क्षमा, यहीं से क्षमा लेके जाओ। देखा इतने सारे साधु, कभी देखा किसी साधु को गुस्सा करते हुए, चिल्लाते हुए, आंख लाल पीली करते हुए, आहार में फूंक फांक करते हुए? नहीं, इनको जितना गुस्सा करना था इन्हें सब घर में कर दिया। अब यहाँ सिर्फ प्रेम का जीवन, आनंद का जीवन, सद्भाव का जीवन, सरलता का जीवन, सहजता का जीवन, विनम्रता का जीवन, निश्चलता का जीवन। और धर्म धारण करने के बाद भी सहजता नहीं आए, सरलता नहीं आए, निष्कपट का भाव नहीं आए, तो संन्यास का मार्ग ही गलत है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, क्रोध, आज पूरे देश में क्रोध की बुराई की चर्चा हो रही है। इस क्रोध ने अफसोस दिया, इस क्रोध ने अशांति दी, इस क्रोध ने मन की बीमारी दी, इस क्रोध ने चेहरे की मुस्कुराहट को खत्म कर दिया। एक क्रोध आदमी को, एक क्रोध, एक मच्छर, नाना पाटेकर, एक क्रोध आदमी के जीवन को पतन की ओर ले जाता है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, क्रोध करना बुरा नहीं, बस क्रोध करने के बाद अंतर मुहूर्त में मन से उस कसाय को, द्वेष को, क्रोध को मिटा दो। उमा स्वामी महाराज अभी 3रे अध्याय में बताएंगे हैं सहज सागर जी महाराज साहब कि कसाय क्रोध कितनी देर तक करने से क्या मिलता है। जिस व्यक्ति को गुस्सा करना है अंतर मुहूर्त के बाद हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेना। यदि अंतर मुहूर्त में काम ना चले तो 15 दिन के अंदर फोन करके उससे माफी तस्मिच्छा में दुक्कड़म बोल के अपने क्रोध को दूर कर लेना। और 15 दिन से भी काम ना चले तो 6 महीने के अंदर अपनी बैर की गांठ को खोल देना। और 6 महीने के बाद, 6 महीने में भी काम ना चले तो फिर बोरी बिस्तर बांध के तुम नरक जाने को तैयार रखना, कभी भी तुम नीचे ही। उसके बाद फिर कोई महावीर भी नहीं बचा सकते, न आचार आदि सागर, न शांति सागर, न विद्या सागर बचाने आएंगे। इसलिए क्रोध करना बुरा नहीं, पर गांठ बांध के रखना बुरा है। इसलिए सामने वाला गुस्सा करे, बैर की, सामने वाला बैर की गांठ बांध के रखे, उसको मरने दो, पर तुम उसके प्रति मन में बैर की गांठ बांध के मत रखना। तुम तो अपनी गांठ खोल ही देना, तुम अपनी गांठ खोल देना, सामने वाला खोले ना खोले, तुम
तो जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। सामने वाला बोले ना बोले, भली मुंह बिगाड़ ले, आंख टेढ़ी कर ले, मुंह टेढ़ा कर ले, करने दो। क्योंकि उसके जिंदगी में जहां दुख, परेशानियां, बीमारियां होंगी, वो व्यक्ति जल्दी से क्षमा नहीं मांगेगा। तुम अपनी मन की गांठ को खोल दो, सामने वाला खोले ना खोले। महाराज से बोलते, हमसे बोलते नहीं, वो तो और देख के हमको भड़क जाते हैं। भड़कने दो, तुम अपना काम करो भैया। जय जिनेंद्र की, पर तुम उसको टॉन्टिंग में मत बोलना जय जिनेंद्र, और आग लग जाएगी। पूरा खेल है बोलने की टोन का। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा होता। निवेदन कर रहा हूं, प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर भी अपनी सहनशीलता, सहिष्णुता, समता से विचलित नहीं होना ही उत्तम क्षमा धर्म है। क्रोध आंधी की तरह आता है, क्रोध आंधी की तरह आता है। जोत बुझ बुझ जाती है। तुम्हें आदत है क्रोध करने की, क्षमा बदनाम हुई जाती है, क्षमा बदनाम हुई जाती है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध इतना सा कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं कि जिंदगी में गुस्सा करना बुरा नहीं है, गुस्से को मन में रख लेना बुरा है। क्रोध करना बुरा नहीं है, बैर की गांठ बांधना बुरा है। कहते ना कि एक 4-5 लड़के जा रहे थे रास्ते से, उनको अपने गांव जाना था, बीच में नदी थी। 4-5 लड़के अपनी धुन में थे, नाव पर बैठ गए, चाकू चलाने लगे। पांचों धुन में थे, मस्ती में थे, आनंद में थे। पूर्णिमा की चांदनी थी। उन्होंने चाकू चलाना शुरू कर दिया। 3 तो उसमें लेट गए, तू चला, मैं जब किनारा आ जाए मुझे उठा लेना। अब दोनों चाकू चला रहे, धुन में भी चला भी रहे, गांजा पी रहे, आगे दूसरा चाकू मार रहा है। पूरी रात हो गई चाकू चलाते चलाते, किनारा नहीं आया। सुबह 6 बजे जैसी सूर्य निकला, अरे अभी तक किनारा नहीं आया। जब उनका नशा उतरा, और ये यार खूंटी से अपन रस्सी की गांठ खोलना भूल गए। अब गांठ खूंटी से बंधी हो नाव की तो रात भर तो क्या जिंदगी भर भी चलाओगे, तब भी नाव उस पार जाने वाली। बस जब तक मन में गांठ लगी है पड़ोसी के प्रति द्वेष की, कितना ही पूजा करो, पाठ करो, अभिषेक करो, व्रत करो, उपवास करो, दान करो, भैयावृत्ति, सेवा, कुछ भी करो, जब तक मन की गांठ नहीं खुलेगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। यह बैर महादुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, उत्तम क्षमा की जिंदगी जीने के लिए कभी कभी अपमान, उपेक्षा, कसाई की झाड़ झंझटों से भी जूझना पड़ता है। इसलिए क्रोध करने के लिए सबसे अच्छा नक्षत्र है रवि योग। क्रोध करने के लिए सबसे अच्छा नक्षत्र रवि पुष्प योग, और क्षमा के लिए 12 महीने 24 घंटे अमृत चौगड़िया रखा है। क्षमा करने के लिए 24 घंटे 12 महीने अमृत चौगड़िया तैयार है। जब भी गुस्साएं शुभ चौगड़िया में करना। अभी कौन सा समय चल रहा है? सुबह, अभी तो काल चल रहा है, उस काल में और कोड़ में खास हो जाएगी। क्रोध करने का सबसे अच्छा मुहूर्त है शुभ लाभ और अमृत। रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हम और आप देखते हैं कि क्रोध करते हैं और फिर अफसोस करते हैं।
पहले क्रोध करते हो, ध्यान रखना। मूर्छा जब व्यक्ति बेहोश होता है, बेहोश मतलब जब अविवेक पूर्वक बुद्धि होती है, जब होश नहीं होता है, तब व्यक्ति क्रोध करता है। और जैसे ही होश आता है, मुझसे गलती हो गई, होश में एहसास है और बेहोशी में क्रिया है, कार्य है। इसलिए आचार्य कहते हैं क्रोध करना बुरा नहीं है भैया। क्रोध कर्म और कर्ज, क्रोध कर्म कर्ज और रोग को जड़ से मिटाना ही उत्तम क्षमा धर्म का अर्थ है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं। और आप भी बरसों बरसों से क्रोध पर खूब प्रवचन सुन रहे हैं, पर बैर की गांठ नहीं खुल रही है। इसका मतलब तुम्हारा मटका, बरसात छत पर हो रही है पर मटका हमारा, यदि सुनने के बाद भी बैर की गांठ बंधी है तो मान के चलना तुम्हारी जिंदगी में दुख के अलावा, बीमारियों के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। आपका समय पूरा हो रहा है, इतना ही कह रहा हूं। क्रोध अज्ञानता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। इस क्षमा के लिए क्रोध का दामन नहीं, रूपांतरण आवश्यक है। क्रोध किसी भी कारण आता है, आदमी को क्रोध किसी भी कारण आता हो, लेकिन क्रोध का मूल कारण, क्रोध हमारे जब भीतर होता है तो ही, यदि कहीं सूखा पड़ा हुआ अपने पत्थर, छोटा पत्थर फेंको, वहां से रिटर्न में वापस क्या है कि कुछ छींटी आएंगी? नहीं आएंगी। और कहीं कीचड़ भरा हो और अपने पत्थर फेंका, सूखे से छींटे आएंगे कि गीले में छींटे आएंगे? यदि किसी ने तुमसे कहा कुत्ता, और तुमने भौंकना शुरू कर दिया, इसका मतलब तू पक्का, उसने तो सिर्फ एक पत्थर फेंका ही था, कुत्ता, तो तुमने भौंकना शुरू कर दिया, इसका मतलब तेरे भीतर कुत्ता तो बैठा था, उसको कोई छेड़ने वाला चाहिए था। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अपने भीतर के उस कुत्ते को क्षमा से भगाओ। क्रोध से कुत्ता नहीं भगेगा, क्रोध में तो कुत्ता और भौं भौं करेगा। पर जहां तुमने क्षमा का पत्थर फेंका, क्षमा का पानी डाला, अच्छे अच्छे क्रोधियों का भीतर का कुत्ता अपने आप सा। और क्षमा का मतलब है, जय जिन्हें दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए। और एक छोटा सा मंत्र, क्रोध, यदि आप लगता है कि मैं क्रोध से बहुत परेशान हूं, मुझे बात बात पर क्रोध आता है, छोटा सा मंत्र बतला दूं आपको, कहो तो मंत्र, छोटा सा मंत्र दे दूं आज, विपुल, छोटा, तेरे घर में ही क्षमा है भाई, तुमको क्या मंत्र की आवश्यकता है? छोटा सा मंत्र, एक कागज पे मंत्र लिख के रखो, जब जब भी गुस्सा आए उसको 7 बार पढ़ लेना। वो 7 बार पढ़ लिया, फिर मैं लिख के दे सकता हूं, फिर तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। कहो तो बतला दो, कहो तो सुबह रानी, कहो तो बतला दें। पन्नमा को तो गुस्सा आता ही नहीं है, लोग दिलाते हैं अलग बात है, पर आता बिल्कुल नहीं है, तब भी नहीं करती है। इतने साल से आ रही, हमने कभी नहीं देखा कि यार माजी कमरा नहीं, ये कुछ नहीं, जहां जैसा जो मिलता है उसमें ही भगवान का भजन शुरू हो जाता है। तो छोटा सा मंत्र, कुछ नहीं, एक कागज पे हमें लिख के रखना, जब भी गुस्सा आए उसको, जैसी गुस्सा उसको 7 बार पढ़ना, गिनती से, ना 6 बार ना 8 बार, 7 बार। और मंत्र छोटा सा है, अब मुझे क्रोध आ रहा है, अब मुझे क्रोध आ रहा है, 7 बार पढ़ना। और नीचे लिखे स्माइलिंग प्लीज, और पर्चे को 7 बार पढ़ के उसको जेब में वापिस, गारंटी हमारी आ ही नहीं सकता, क्योंकि उतने समय में तो माहौल, मन सब बदल जाएगा।
आज दिलों के बीच उठी हैं दीवारें। आंगन सकरे सकरे होते चले गए, आंगन सकरे होते होते चले गए, ऊंची ऊंची रोज हुई हैं दीवारें, बोना है इंसान बड़ी हैं दीवारें। बंटवारे की बात जरा सी चली नहीं, राजेश भाई, बंटवारे की बात जरा सी चली नहीं, पलक झपकते ही खिंच जाती हैं दीवारें। बंटवारे की बात जरा सी चली नहीं, पलक झपकते ही खिंच जाती दीवारें। हुई बहुत बदरंग खून के छींटों से, हुई बहुत बदरंग खून के छींटों से, संबंधों की हत्यारी हैं दीवारें, भौना है इंसान बड़ी हैं दीवारें। पूरे देश में आज अहंकार की बात चल रही है और आचार्य कहते हैं मानम विनयम ना सुनो, मान विनय का नाश कर देता है। और बाकी में मैं देख रहा हूं 37 साल की दीक्षा काल में जितना व्यक्ति प्रवचन सुन रहा है उसका उतना ज्यादा अहंकार बढ़ रहा है। अब ज्ञान से अहंकार नहीं बढ़ रहा है, अब सुनने से अहंकार बढ़ रहा है। पहले पूजा भक्ति करने से अहंकार कम होता था, अब पूजा अभिषेक करने से अहंकार और बढ़ रहा है। मैं तो 20 साल से कर रहा हूं, मैं 20 साल से कर रहा हूं। अरे मैं तो 20 साल से इनको आहार दे रहा हूं साधुओं को। बस एक संत बैठा था, एक युवक पहुंचा, महात्मा जी प्रणाम, तथास्तु धर्म वृद्धिरस्तु। महात्मा जी एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? महात्मा जी नरक कौन जाता है? संत से उस युवक ने प्रश्न पूछा कि महात्मा जी नरक कौन जाता है? ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूं। संत ने कहा बेटा मैं ही नरक जाता है, मैं ही नरक। प्रश्न कौन पूछ रहा? प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, मैं। संत ने कहा बेटा मैं ही नरक। रावण का अहंकार पतन में कारण बन गया। और जिंदगी में अभी महाराज साहब ने कितनी प्यारी बात कही, जब तक बच्चे माँ बाप के चरणों में झुकते थे, सहज उनका आशीर्वाद सद्भाव भीतर से वो सदाशीर्वाद निकलता था, वो दुआएं निकलती थी, बेटा दूधो नू तो फूदो फूतो फलो फूलो नहाओ। कोई माँ बाप अपने बच्चों का कभी दुश्मन नहीं बनता है। बच्चा भली माँ बाप को कितना ही ओवरटेक करे, पर माँ बाप सोचते नहीं है औलाद तो मेरी है, बच्चा मेरा है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, मानम विनयम ना सुनो, मान विनय का नाश करती है। मेरा सामने कहा अहंकार। माता जी ने भी 8 बातें कही। अब सोचो एक माता जी 1-1 घंटे बोलने वाली हैं, वो वक्ता साध्वी हैं। मेरा साहब जब परिवेशन में जाते तो 2-2 घंटे, 8 बजे शुरू होता था, कभी 9:30, कभी 10, कभी 10:30, 2.5 घंटे तक महाराज साहब। क्योंकि रात की सभा सुनने वाला वे निश्चिंत होके घर दुकान व्यापार से फ्री होके आता है, आनंद से सुनता है, और सुन करके जब घर जाता है तो रात भर चिंतन, महाराज साहब ने डॉक्टर साहब ने ये बात कही, डॉक्टर साहब ने ये बात कही, डॉक्टर साहब ने ये बात कही। दिन भर रात भर डॉक्टर साहब सपने में, विचारों में और उनके मंथन में डॉक्टर सुशील जी घूमते रहते थे। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अहंकार की बात सुनने से अहंकार नहीं जाएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास अहंकार, 2 साल का बच्चा, एक बच्चा रो रहा है, माँ किचन में अभी माँ उसको दूध पिला के ही गई थी, बच्चा फिर चिल्लाया, माँ गुस्से में किचन से आई, कमबख्त अभी तो दूध पिलाया था तेरे को। बच्चा और कस के रोने, फिर माँ ने बच्चे को कस के गोद में उठाया, गोद में बैठाया और अपना स्तन बच्चे के मुख से लगा, ले पी दूध।
बच्चा बोलते मुझे जहर नहीं पीना। जब तक माँ ने उसको लोरी नहीं सुनाई, आजा आजा निंदिया रानी, पप्पू सुन ले एक कहानी, तेरा बापू आएगा आके रोटी खाएगा। जब तक माँ प्यार की चुटकी नहीं बजाती है तब तक बच्चा दूध भी नहीं पीता है। निवेदन कर रहा हूं, अहंकार बहुत सूक्ष्म है। हर 10-15 मिनट में ट्रेन निकलती है। ट्रेन की स्पीड तब तक है जब तक सिग्नल डाउन है, और जहां सिग्नल खड़ा मिलता है ट्रेन वहीं पर। आज तक किसी ट्रेन ने खड़े सिग्नल को क्रॉस नहीं किया है। यदि किसी ट्रेन ने क्रॉस भी कर दिया तो जो अहमदाबाद में फ्लाइट का हाल हुआ था वही हाल ट्रेन का। ट्रेन भी तब स्टेशन पर पहुंचती है जब सिग्नल, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, जब सिग्नल नीचे गिरता है, डाउन होता है, तो विनय की ट्रेन सिद्धालय के स्टेशन पर पहुंच जाती है। अहंकार की कार में बैठ करके व्यक्ति परमात्मा तो नहीं बन सकता है। अहंकार की कार में बैठ करके व्यक्ति परमात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि अहंकार की कार कभी भी कहीं भी पंचर हो सकती है। जब भी परमात्मा के द्वार खुलेंगे, विनय के विमान पर बैठोगे तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे, अन्यथा अहंकार की कार में आदमी मरघट से आगे नहीं पहुंच सकता है। अहंकार में व्यक्ति अपने से बड़ों को ओवरटेक करता है। मैं जानता हूं एक लड़के को पिता ने इतना ही कहा, बेटा तेरी शादी उससे नहीं होगी। बेटे का अहंकार आड़े आ गया। बेटे ने अपने दोस्तों को फोन किया, 4-5 दोस्तों को बुलाया पिस्तौल लेके, जैसे ही पिताजी दुकान ऑफिस खोलें शूट कर देना। और जैसे बेटा दोनों साथ में ऑफिस गए, जैसे ही ऑफिस खोला 5 लोग एक साथ घुसे, ठा ठा, बेटा ये क्या करवा रहे यार तू, कुछ मत बोलो, एक और गोली मारो। और पिता ना बोलते बोलते बेटे के सामने गोली से पिता की छाती छिंद भिंद कर दी। बेटे का एक अहंकार ने मां के सिंदूर को पुछवा दिया। बेटे के अहंकार ने मां की चूड़ियों को तोड़वा दिया। एक बेंगलोर में बेटी, अहंकार तो हम क्या बोले, अब आजकल अहंकार सुनने से ज्यादा आ रहा है। एक बेटी, पिता ने कहा, बेटी 14 साल 15 साल की बेटी, पहली बार इतिहास साक्षी है कि किसी बेटी ने अपने पिता का इस बुरी तरह से मर्डर किया है। पिता ने कहा, बेटी का पिताजी मैं इस दोस्त से प्यार करती हूँ, मुझे इससे शादी कर। बेटा पागल है तू, जैन कुल में पैदा हुई है, कहाँ तू किससे शादी करेगी, जिंदगी खराब करेगी। पिताजी आप हमारी लाइफ में आप बिल्कुल इंटरफेयर मत करें। बेटा मेरे जीते जी मैं उससे शादी तो नहीं करने दूंगा तेरी, इतना बोलना था। लड़की ने प्लानिंग की। 2 दिन बाद लड़की ने अपनी माँ को मामा के घर भेजा। पिता उसको स्टेशन तक छोड़ के लौट के आया, और जैसे पिता घर में 11 बजे 11:30 बजे अंदर घुसा, उस लड़के ने और बेटी ने उसको 35-37 टुकड़े किए और उसको बांध करके घर के कमोड में डाल दिए, आग लगा दी। कौन? बेटी खुद अपने बाप को जला रही है। कैसा ज्ञान, कौन सुनेगा? एक छोटे से अहंकार, मैं उसी से शादी करूंगी। देखा नहीं अभी देश में चल रहा, मुझे आचार्य बनना है, मुझे आचार्य बनना है, और गुरु को खो दिया।
इतना मानसिक पीड़ित किया, इतनी मानसिक यातनाएं दी। हर महीने में ये 5-7 पेज का लेटर। सोचो, जिस गुरु ने कभी किसी को नजर उठा के ना देखा हो, जिस संत ने वीतरागता की पराकाष्ठा का जीवन जिया हो, और जो शिष्य बाहर से तो खूब प्रशंसा को, भीतर से देखो कितना कसाई से भरा था गुरु के प्रति। भीतर देखो कैसे छुरियां चल रही थी। भली वो छुरियां पत्र के नाम से निकली, किसी के नाम से कुछ भी निकला हो, पर एक गुरु को तो, एक अहंकार ने अनेक शिष्यों को अनाथ कर दिया। अनेक शिष्यों के मुस्कुराहट को, अनेक शिष्यों की खुशी को उस अहंकारी व्यक्ति ने खत्म कर दिया। अहंकार झुकने नहीं देता। और ध्यान रखना, तुम्हारे चरित्र का मापदंड भीड़ नहीं है। सत्य अकेला रहता है, भीड़ तो बकरियों की, भेड़ों की होती है। देखा नहीं नेताओं की सभाओं में 5-5, 10-10 लाख होते हैं। ध्यान रखना, वो भीड़ गुरु के नाम की भीड़ है, खुद के पुण्य की भीड़ नहीं है। अहंकार व्यक्ति को अनाथ कर देता है, व्यक्ति की जिंदगी को खत्म कर। ऊपर का चमक धमक दिखेगी, पर भीतर पूरा खोखला होके रखा है। यहां आचार्य कह रहे, बौना है इंसान बड़ी ही दीवारें, आज दिलों के बीच उठी हैं दीवारें। आंगन सक्रिय सक्रिय होते चले गए, संबंधों की हत्यारी हैं दीवारें। निवेदन कर रहा हूं, अहंकार की कार में बैठ करके व्यक्ति परमात्मा नहीं बन सकता। यदि इस हॉल में 50-100 लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब लगे हैं, इसका एक मेन स्विच तो होगा, एक मेन स्विच तो होगा। मेन स्विच जब तक ऊपर रहता है तब तक अंधकार रहता है हॉल में, और जहां नीचे गिराया पूरा हॉल प्रकाश से भर जाता है। अहंकार अंधकार है, विनय प्रकाश का द्वार है। निवेदन कर रहा हूं, आज तक कभी आपने सुना कल उत्तम क्षमा का दिन था, कल क्षमा गई, आज माना गया, कल विपुल क्षमा गई, बहुत अच्छी थी, चली गई। कल उत्तम क्षमा धर्म का दिन था, एक दिन निकल गया, अब दूसरा दिन आ गया। अहंकार, विनय और ध्यान, जिंदगी में इस बात को आज यहां से लेके जाना और अपने मन में गांठ बांध के रखना। जितना जो भी जब भी मिलेगा, जो छोटे बनने से मिलेगा वो बड़े बनने से नहीं मिल पाएगा। जो जो व्यक्ति जब भी बड़ा बना है, हमने दही बड़े से पूछा कि तू बड़ा बना कैसे? हमने परवराज, हमने दही बड़े से पूछा, बड़ा तू कैसे बना? बड़ा बड़ा तू कैसे बना? रे बोले प्रसन्न सागर पूछो ही मत, बड़े बनने में तो कुछ चटनी बना दी है हमारी। हम कैसे? बोरे उड़द की दाल के पहले रात में पानी में भिगो के रखा, फिर सुबह निकाला, फिर उसको सलबट्टे में खूब पटा। आजकल तो मिक्सी में भू 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 कर रहे हैं, और फिर उसकी थप्पी बनाई, फिर उसमें गुड़ लगाया, फिर उसको फिर गरम कढ़ाई में डाला, फिर पानी में निकाला, फिर पानी में डाल, नमक के पानी में डाला, फिर बाद में दही में डाला। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, दोनों हाथों को जोड़ें, कीर्तन को करते हैं, फिर 9 बार मंत्र बुलवाते हैं। आप भी बोलिएगा, मैं भी बोलूंगा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः।
ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। बोलोत्तम क्षमा धर्म की आदिनाथिका बेल, आदिनाथिका बेल, अजितिनाथिका हाथी, अजितिनाथिका हो संभविनाथिका घोड़ा, अभिनंदनाथिका बंदर, ओ सुमतिनाथिका चकिवा, पद में प्रभु का लाल कमल, सुपर्शिनाथिका साथिया, चंद प्रभु का चंद्रमा, हो 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 आ हो 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 आ तुमरे बिनु हमरा कोई नहीं, भगवान तुमरे बिनु हमरा कोई नहीं, हमरी ओलो जन सुलझाओ भगवन, हमरी ओलो सुलझाओ भगवन, तुमरे बिनु हमीरा कोई नहीं, तुमरे बिनु हमरा कोई नहीं, ओ गुरुदेव 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 तुमरे बिनु हमरा कोई नहीं, तुमरे बिनु हमरा पुष्पिदंतिका मागर, पुष्पिदंतिका मागर, ओ शीतलिनाथिका कल्प वृक्ष, श्रीयांतिनाथिका गेंडा, ओ वांसी पूजिका वैसा, ओ विमलिनाथिका सूकर, आनंदनाथिका देही, ओ धर्मिनाथिका वज्रदंड,
सुना सुना बेजगात ऐसे में गए तू कहा मीरा मैनू ही पुकारे अजा भागी के सहारे अजा ला 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 रंगनाथ की मछली हो मल्लीनाथ का काला मल्लीनाथ का कलश मुनि सुब्रतीनाथ का कछुआ नाथ का कछुआ ओ नमीनाथ का नील कमल नाथ का नील कमल नेमीनाथ का संग देवीनाथ का संग बोलो पारसीनाथ का जय पार्श्वनाथ का सर्प महावीर का महावीर का सिंह जिनके वचनों में उतार धर्म जिनका श्रृंगार तरुण सागरम पधारे ऐसे प्रसन्न सागर हृदय जगा अरमान बोलो जय महावीरा हो जाए कल्याण बोलो जय महावीरा बल्ले 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 आया गुरुवर सरनाई आया गुरुवर सरनाई उतर गया मेरे मन का संशय उतर गया मेरे मन का संशय जब से दर्शन पाई गुरु पर की करुणाई बल्ले 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 मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगली हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती जिनवाणी माता तेरे चरणों जो अर्पित हो जाता भव से कर जाता भव से कर जाता
पंच परमिष्टि भगवान की